बहुत बहुत भावविभोर हैं। सुबह से आंखों में आंसू है, जो अक्सर उनका व्यक्तित्व इस तरह का है कि कोई उनकी प्रेज करता है तो उनके स्वाभाविक he is very overwhelmed and he wants to thank the Prime Minister Srimati Draupadi Murmu and more importantly the people of the country. जी जीवन में देखा जाए तो माँ को बहुत याद करता है. My mother was a great source of strength and support to him. बहुत भावविभोर हैं. सुबह से आंखों में आंसू है, जो अक्सर उनका व्यक्तित्व इस तरह का है कि कोई उनकी प्रेज करता है तो उनके स्वाभाविक आंसू आ जाते हैं आंखों में. दूसरे टाइम जब आते हैं तब वो तिरंगे को सलाम करते हैं. ये दो समय में या उनकी कोई ज्यादा प्रशंसा करे तब आते हैं या फिर देश से कुछ लेने देने वाली बात हो तब आते हैं. तो ही इज वेरी overwhelmed and he wants to thank the Prime Minister Srimati Draupadi Murmu and more importantly the people of the country. And he feels very satisfied and gratified at this stage of his life. अगर अपने रिजीम में वो किसी को याद करते इस टाइम में जो उनके साथ में थे तो उस बारे में कुछ पहले का मैंने जब बात करी तो दीनदयाल जी, अटल जी और अगर निजी जीवन में देखा जाए तो माँ को बहुत याद करते हैं. माई मदर वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू हिम. न केवल राजनीतिक जीवन में, पारिवारिक तो था ही, राजनीतिक जीवन में हर समय उनके साथ रहती थी. तो जब से माँ गई 2016 से, तब से आई हैव ट्राइड टू फिल इन दैट गैप, बट ऑफ कोर्स माँ वाज माँ. देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत आभारी हूँ. उन्होंने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया है और ये परिवार के लिए, देश के लिए, हम सब के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता का विषय है. जी, अगर बात करें राम मंदिर की तो राम मंदिर की जो लड़ाई थी वो आडवाणी जी से शुरू हुई थी. जब राम मंदिर की बात आती है तो आडवाणी जी का नाम साथ में आता है. उसके बारे में अगर आपकी कॉन्वर्सेशन हुई या जब प्राण प्रतिष्ठान का दिन था वो जब टीवी पर देख रहे थे तो कैसा माहौल था, कैसा उनके फेस पर एक्सप्रेशन थे? देखिए, 1990 में आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई थी जो राम मंदिर के निर्माण के लिए थी और 1990 से लेके अब तक आज 2024 हो गया है. इतने वर्षों तक कई लीगल केसेस भी आए, कई और बातचीत हुई, लेकिन आज मंदिर हमारे सामने आया है और ये एक निश्चित रूप से उनके जीवन काल में हुआ है. तो इसकी बहुत हमें प्रसन्नता है कि जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था और जो आंदोलन इतना अपनी चरम सीमा तक गया, आज उसे हम पूरा होते हुए देख रहे हैं. मंदिर आज हमारे सामने बन रहा है और बहुत उसकी हमें खुशी है. निश्चित रूप से उन्होंने एक ये आयोजन किया था इसका पूरा मूवमेंट का, आज हम देख रहे हैं उस अपने सामने. बहुत अच्छी बात है. देखिए, हमें बहुत खुशी है और हम सबको खुशी है कि आडवाणी जी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े योद्धा हैं और जिन्होंने कि तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया और देश को और राष्ट्रवाद से जोड़ा. मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे काम करने का यूथ विंग में, जनरल सेक्रेटरी के रूप में, उसके अलावा जो है वो जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय भी सूचना प्रसारण मंत्रालय में उनके साथ काम करने का मौका मिला. वो जो शख्सियत है आडवाणी जी की, वो शख्सियत पूरे देश के लिए सबक और संदेश रही है और वो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त आज भी जो है वो सामंती सियासत के सूत्रधार